इस बीच अपने बेटे के खिलाफ लग रहे आरोपों पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने बड़ा बयान दिया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने कहा कि हिंसा वाली जगह पर मेरा बेटा मौजूद ही नहीं था। मेरे पास इस बात के वीडियो सबूत भी हैं। अजय मिश्रा ने कहा कि भीड़ की पिटाई से बीजेपी के 3 कार्यकर्ता और एक ड्राइवर की मौत हुई है। अजय मिश्रा ने कहा कि अगर उनका बेटा वहां पर होता तो उसको भी भीड़ मार डालती। अजय मिश्रा ने बताया कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की कार पर पत्थरों से हमला किया गया। हमले से कार पलट गई। कार के नीचे दबने से 2 लोगों की मौत हो गई। पहले से ये जानकारी थी कि कुछ किसान शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और काले झंडे दिखाने का प्रयास है, लेकिन ये था कि लोकतंत्र में इस तरह की घटनाएं सामान्य होती हैं, इसलिए हम लोगों ने उसको कहा कि ठीक है, उनका कार्य है, उसको करें। उसके बाद जब हम वहाँ पहुँचने वाले हुए तो उसी दौरान प्रशासन ने हमारा रूट डाइवर्ट कर दिया। हम लोग दूसरी तरफ जाने से हमको कार्यक्रम स्थल की तरफ वो लेकर के गए। उसी दौरान हमारे जो कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, मेरी गाड़ी में मेरे ड्राइवर के साथ कुछ और भी गाड़ियां थीं, उनको लेकर के रिसीव करने जा रहे थे। तो ऐसी जब उनको जानकारी हुई कि डाइवर्जन हो गया है तो वो उस रूट की तरफ बढ़े। उसी दौरान किसानों के बीच में छुपे हुए कुछ उपद्रवी तत्वों ने उनके गाड़ियों पर पथराव किया, गाड़ियों पर लाठी डंडे से वार करने शुरू किए, जिससे गाड़ियों में बैठे हुए लोग हड़बड़ा गए, हमारे कार्यकर्ता हड़बड़ा गए और उनको फिर खींच करके उन लोगों ने लाठी डंडों और तलवारों से मारा पीटा है, जिसके वीडियो भी हमारे पास हैं। और जिस तरह से ये घटना हुई उसके बाद उन्होंने ये भी चिल्ला कर कहा कि गाड़ी को नीचे धक्का दो। गाड़ियों को नीचे खाई में सड़क से उन्होंने धकेला है, उसका भी वीडियो है। उसके बाद उन्होंने गाड़ियों में आग लगाई, गाड़ियों की तोड़ फोड़ की और इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया है। निश्चित रूप से किसानों के बीच में छुपे हुए उपद्रवी, जैसे लगातार किसान आंदोलन शुरू होने के समय से ही बब्बर खालसा ऐसे बहुत सारे आतंकवादी संगठन लगातार ये प्रयास कर रहे थे कि देश में अशांति को फैलाया जाए, देश में अराजकता बढ़े, और इसी क्रम में मुझे लगता है ये घटना हुई है। अब इस पर लोग राजनीति करने के उद्देश्य से इस तरह की बयानबाजी दे रहे हैं कि मैं या मेरा बेटा, जबकि मैं तो उस स्थल पर कभी 15 दिन से भी नहीं गया हूँगा। जब मैं पहली बार आया था तो उस रोड से भले निकला हूँ। और जहाँ तक मेरे बेटे का प्रश्न है, हम लोग अपना जो कार्यक्रम ये करते हैं उसमें हज़ारों लोग शामिल होते हैं और वो ओपन में होता है, जिसमें पुलिस और प्रशासन के लोग रहते हैं, फोटो और वीडियोग्राफी भी होती है। और उस पूरे कार्यक्रम के दौरान 11 बजे से लेकर कार्यक्रम समाप्त होने तक मेरा बेटा वहीं पर उपस्थित था। मैं क्योंकि डाइवर्जन होकर के दूसरे स्तर पर गया था, इसलिए मेरा भी वहाँ पर पहुँचने का कोई मकसद नहीं था, न कोई उसका औचित्य था। और जिस तरह से उन्होंने घटनाएं की हैं, तो अगर मेरा बेटा भी वहाँ पर होता तो उसको भी वो पीट कर हत्या कर देते, ये निश्चित था। तो लखीमपुर हिंसा पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र ने अपनी तरफ से कहा कि बीजेपी की कार्यकर्ताओं की जो कार थी उस पर हमला किया गया। हमले में कार पलट गई। कार के नीचे दबने से 2 बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनकी मौत हो गई। और उनके बेटे पर जो तमाम तरह के इल्ज़ाम लग रहे हैं सरासर गलत है। अगर मेरा बेटा वहाँ पर होता तो उसे भी भीड़ पीट कर मार डालती। ये तमाम बातें उन्होंने कही हैं। उन्होंने कहा कि वहाँ बीजेपी नेताओं की लिंचिंग की गई और वहाँ जो भीड़ थी उसने हमला किया बीजेपी कार्यकर्ताओं की कार के ऊपर, जिसके नीचे दबने से 2 बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनकी मौत हो गई और एक ड्राइवर की भी मौत हुई है। और बेटा जो है उनका वहाँ पर था ही नहीं। अगर वो वहाँ होता तो भीड़ उसे भी पीट कर मार डालती। इस बीच कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सबने ट्वीट किया है और कहा है कि किस तरह से बीजेपी के राज में ये सब कुछ हो रहा है, जहाँ किसानों पर इस तरह से हमले होते हैं। उसके अलावा मायावती ने भी ट्वीट किया है और कल अखिलेश यादव पहुंच रहे हैं लखीमपुर। उसके अलावा राकेश टिकैत को आपने सुना, उन्होंने कहा कि ये किसानों के हक पर, किसानों के ऊपर सीधा हमला है। और इस वक्त केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। अजय जी, बहुत गंभीर आरोप आपके बेटे के ऊपर लग रहे हैं, क्या कहना है आपका इस ये जो तमाम इल्जाम लग रहे हैं? अजय जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? इंडिया टीवी। अजय जी, आवाज मिल रही है? पंकज बोल रहा हूं। अजय जी, मेरी आवाज मिल रही है? पंकज बोल रहा हूं मैं। पंकज बोल रहे हैं। हाँ, आवाज आ रही है। अजय जी, आपके बेटे पे काफी गंभीर आरोप लग रहे हैं, क्या कुछ कहना है आपको इसके बारे में?
देखिए, जो ये घटना हुई है बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हुई है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के 3 कार्यकर्ताओं की और हमारे लीडर की, ऐसे 4 लोगों की पीट कर हत्या की गई है। और पहले जो कार्यक्रम में हम लोग जा रहे थे तो हमारा रूट डाइवर्जन हुआ। उप मुख्यमंत्री जी मुख्य अतिथि के रूप में रहने वाले थे, उनको रिसीव करने के लिए हमारे जो कार्यकर्ता जा रहे थे, उन पर किसान आंदोलन में छुपे हुए मंत्रियों ने उन पर पथराव किया। जब गाड़ी रुकी, उनको गाड़ियों से खींच करके लाठी, डंडों और तलवारों से उनको पीट-पीट करके उनकी हत्या की है। और उसके सारे वीडियो भी हैं। उसके बाद सड़क पर खड़ी गाड़ियां उनको नीचे धकेल करके गाड़ियों में आग लगाई है और कई गाड़ियों में तोड़-फोड़ भी की है। इस तरह की घटना हुई। और उसके बाद जिस तरह से वो ये बात कह रहे हैं कि गाड़ी चढ़ाने की, तो उसका भी एक वीडियो है जिसमें वो पीट-पीट करके लोगों से ये प्रयास कर रहे हैं कि ये कह दो कि गाड़ी चढ़ाएं, तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं थी। उस कार्यकर्ता की भी हत्या हो गई। ऐसे बहुत सारे वीडियो हैं। हमारे कार्यकर्ताओं की दुखद मृत्यु हुई है, हमारे ड्राइवर की मृत्यु हुई है, हमारे पास वीडियो है। उन सारी चीजों को लेकर के ऐसे लोगों को चिन्हित करके तो ये वीडियोस जो हैं वो आप पुलिस को सौंपेंगे क्या? जाएंगे और हम कार्यकर्ताओं की लड़ाई कोर्ट तक लड़ेंगे और ऐसे लोगों को सजा दिलाने का अजय जी, ये जो वीडियोस हैं, आप कह रहे हैं बहुत से वीडियोस आपके पास हैं जिसमें इस पूरी घटना क्रम जो है उनकी डिटेल्स उसमें है, तो क्या पुलिस को सौंपेंगे आप वो वीडियोस? बिल्कुल सौंपेंगे और एफआईआर भी दर्ज कराएंगे और उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी कराएंगे। तो कौन है और इसके सारे पीछे? वीडियो हम आप लोगों को भी भेज रहे हैं, अभी मैं आपको भी भेजता हूँ। सर, इस सब के पीछे कौन है, जरा आपसे पूरा डिटेल में जानना चाहेंगे। हुआ दरअसल क्या है, क्यों आपके बेटे का नाम उसमें आ रहा है? सर, किसान आंदोलन जी, किसान आंदोलन जिस तरह से लगातार कई बार अराजक तत्वों के हाथ में चला जाता है, हम लोगों ने देखा है। बब्बर खालसा जैसे लोग भी इसमें शामिल हैं। ऐसे बहुत सारे लोग जो इस देश में अस्थिरता और अराजकता फैलाना चाहते हैं, उन्होंने इस तरह की कार्रवाई की है। हमारे कार्यकर्ताओं पर प्रहार हुआ है, आक्रमण हुआ है, उनकी हत्या की गई है। निश्चित रूप से आप इन लोगों को सोचना चाहिए कि किसान आंदोलन हिंसात्मक लोगों के हाथ में जा रहा है और जिस तरह से खुलेआम गुंडाई और उपद्रव हो रहा है, वो किसी भी सभ्य समाज के लिए उसको उचित नहीं ठहराया जा सकता। सर, तमाम जो नेता हैं, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, अखिलेश यादव तो कल पहुंच भी रहे हैं लखीमपुर, मायावती, सबने ट्वीट किया है और कहा बीजेपी पर राजनीति करने की, देखिए उनकी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं पर राजनीति करने की आदत है। वो हताश और निराश लोग हैं। ये देश आगे बढ़ रहा है, बहुत सारे लोगों को ये देश का आगे बढ़ना, जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी पार्टी ने किसानों के हित में काम किए हैं लगातार, चाहे वो अटल जी की सरकार रही हो, किसान क्रेडिट कार्ड देने से लेकर के अभी भी, हम कभी भी आप देखेंगे किसानों के हित में सदैव खड़े हैं, सदैव खड़े रहेंगे। किसानों के बीच में जो अराजक तत्व आ गए हैं वो अजय जी, सीधा सवाल मेरा यह है कि आप वहां नहीं थे, आपका बेटा आप कह रहे हैं वहां नहीं था, तो नाम क्यों आ रहा है आपके बेटे का? जी, आपके बेटे का नाम क्यों आ रहा है इस पूरी घटना पर? देखिए, ये लोग वही लोग हैं जो गलत तरीके हम बात करने की कोशिश करेंगे वापस। हमारे कार्यकर्ताओं के खिलाफ ऐसे राजनीतिक द्वेष के कारण मुकदमा लिखवाने की बात करते हैं, जबकि वास्तव में आक्रमण उन्होंने किया है, उन्होंने हत्याएं की हैं। उनके वीडियो आपके सामने हैं। आपने भी मेरे ख्याल में संभवतः कुछ वीडियो देखे होंगे जिसमें वो मारपीट कर रहे हैं, तलवारों से हमला कर रहे हैं। इनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाना चाहिए। उससे बचने के लिए, दबाव बनाने के लिए और राजनीतिक लाभ लेने के लिए, अराजकता फैलाने के लिए और एक अच्छी सरकार, एक अच्छी पार्टी पर किसी तरह उनको एलिगेशन करके बदनाम किया जाए, ऐसे सारे प्रयास हैं, लेकिन ये सफल नहीं होंगे। हम इस लड़ाई को आखिरी तक लड़ेंगे। आपने कहा कि 3 बीजेपी के कार्यकर्ता, एक ड्राइवर, क्या 4 लोगों की मौत हुई है? जी, हमारे ड्राइवर सहित 4 लोगों की मृत्यु हुई है। बहुत दुखद है और अभी कई लोग मिसिंग हैं जिनकी हम लोग अभी तलाश कर रहे हैं। कई पत्रकार भी गायब हैं। इस तरह की स्थिति। अजय जी, योगी जी ने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को जो है पूरा अब वो पूरे मामले की जांच कर रहे हैं, तो क्या पूरा सहयोग आपके बेटे के द्वारा, आपके द्वारा दिया जाएगा पुलिस को? आपने कहा बहुत सारे वीडियोस आपके पास हैं। हम लोग देखिए कानून को मानने वाले लोग हैं और हम लोग हर चीज को पूरी तरह से हम उसमें सहयोग भी करेंगे और जो दोषी लोग हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई हो, ऐसे सारे प्रयास भी करेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।